रुक करते हैं देहरादून का, जहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस वक्त किसानों को चेक बांट रहे हैं। ये 3 लाख रुपए तक का लोन जो बिना किसी ब्याज के किसानों को देने का ऐलान राज्य सरकार की ओर से किया गया है और 25,000 किसानों को आज ये चेक दिए जा रहे हैं। 100 अलग अलग जगहों पर इस तरह के प्रोग्राम का आयोजन राज्य सरकार की ओर से किया गया है। और आप देख सकते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत को, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत यहां पर किसानों को चेक देते हुए 3 लाख रुपए की राशि सरकार की ओर से मुहैया कराई जा रही है। ये वो लोन है जिसके लिए कोई भी किसी भी तरह का इंटरेस्ट किसानों को नहीं देना होगा। तो एक बड़ी सौगात, इसे सीएम रावत का मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा रहा है क्योंकि चुनावी साल है। अगले साल ठीक इस समय पर चुनाव होने हैं और ऐसे में 2022 तक केंद्र सरकार का वादा भी है किसानों की आमदनी को डबल करने का। तो यहां पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पिछले साल 2 लाख तक का जो लोन था और इस बार 3 लाख रुपए तक का ये लोन, लेकिन इसके लिए कोई भी इंटरेस्ट, किसी भी तरह का इंटरेस्ट किसानों को नहीं देना होगा। यानी कि ब्याज मुक्त ये 3 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है किसानों को। और आज के इस कार्यक्रम में जहां सीएम मौजूद है देहरादून में, वहां पर 25,000 किसानों को ये चेक दिए जाने का कार्यक्रम है। मंत्री धन सिंह रावत को भी आप मंच पर देख सकते हैं। यहां पर लाभार्थियों के साथ बातचीत करते हुए सीएम। आपने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में सहकारिता विभाग की भूतलक्षी और महत्वपूर्ण योजना दीनदयाल सहकारिता किसान कल्याण योजना से धनराशि प्राप्त की है। इस मौके पर अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ग्रहण करने का कष्ट करें। श्रीमती आशा देवी, तो सिलसिलेवार तरीके से एक एक कर नाम किसानों के पुकारे जा रहे हैं। उन्हें स्टेज पर ये राशि दी जा रही है। सस्ते लोन की सौगात किसानों को आज दी जा रही है। 95 ब्लॉक समेत 100 जगहों पर इस तरह के कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया है और एक भव्य कार्यक्रम जिसकी तैयारियां काफी पहले से ही की जा रही थी। अब चेक वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसी तरीके से पूरे प्रदेश में लगभग 25,000 कृषकों को यहाँ पर हाथों को सैनिटाइज करते हुए सीएम चेक बांटने के बाद संचालित हुआ है। अब इसी और थोड़ी ही देर में संबोधित भी करेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। लोक संस्कृति मंच से भगवान त्रिजुगी नारायण शिव की गणवंदना का कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी। मैं माननीय मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री महोदय से आज्ञा चाहूंगा कि गणवंदना हेतु त्रिजुगी नारायण कार्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करें। हमारे सांस्कृतिक मंच के कलाकारों से अनुरोध है कि वे अपना कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण करें। श्री त्रिजुगी नारायण भगवान की शिव गणवंदना। दीपांकर हमारे सहयोगी जो सुबह से ही इस कार्यक्रम स्थल पर डटे हुए हैं, पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, एक बार फिर जुड़ गए हैं फोन लाइन पर हमारे साथ। दीपांकर, बड़ी सौगात किसानों को सीएम त्रिवेंद्र की तरफ से दी गई है आज, ब्याज मुक्त 3 लाख रुपए का लोन। बिल्कुल, पूरे राज्य में एक कार्यक्रम है और 25,000 किसानों को एक साथ 3 लाख रुपए का लोन यहां पर दिया जा रहा है। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अभी कुछ देर पहले जो पद्मश्री है, जिनको प्रोग्रेसिव फार्मिंग के लिए इस बार पद्मश्री के लिए चुना गया है, प्रेमचंद शर्मा, उनको भी सम्मानित किया है और किसान है वो भी। तो इस तरीके से किसानों के साथ पूरा एक मैसेज देने की कोशिश सरकार की तरफ से 100 जगहों पर राज्य में एक कार्यक्रम हो रहा है जहां पर सरकार के विधायक मौजूद है, सरकार के मिनिस्टर्स अपनी अपनी विधानसभाओं में मौजूद है। आपसे कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री यहाँ पर किसानों को संबोधित करेंगे। वर्चुअली 50 जगहों से मुख्यमंत्री जुड़ेंगे और वहां पर यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री डायरेक्ट 1-to-1 बातचीत भी किसानों से करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर साल 2021 का एक बड़ा कार्यक्रम, जो अभी इससे पहले सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत का कहना था कि सरकार का सबसे बड़ा कार्यक्रम इस साल का है और सरकार की कोशिश यही है कि किसानों को सस्ता लोन उपलब्ध कराया जाए। और खास बात यह भी कि सरकार के लिए अगर ये साल चुनावी साल है तो साल 2022 में किसानों का वोट भी बहुत अहम होगा। तो ऐसे में एक बड़ा कार्यक्रम आज यहाँ पर। दीपांकर, जरा क्योंकि आप वहीं पर मौजूद है, जरा बताएं कि स्टेज पर कौन कौन मौजूद है इस वक्त हमारे दर्शकों के लिए।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्य अतिथि, कोऑपरेटिव मिनिस्टर धन सिंह रावत, इसके अलावा देहरादून डिस्ट्रिक्ट के जो विधायक हैं, जिसमें धर्मपुर के, राजपुर के विधायक खजान दास, धर्मपुर से विधायक विनोद चमोली, मसूरी से विधायक गणेश जोशी, इसके अलावा जो दर्जाधारी मंत्री देहरादून में थे वो यहाँ पर मौजूद हैं, और जो किसान प्रेमचंद शर्मा जिनको पद्मश्री के लिए चुना गया है वो इस वक्त मंच पर मौजूद है, और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद है मंच पर। और इसके अलावा इसी तरह की व्यवस्थाएं सभी विधानसभाओं में की गई है, 100 जगहों पर की गई है। सभी मिनिस्टर्स को अपनी अपनी विधानसभाओं में रहने को कहा गया है, और वहां पर यह कार्यक्रम इस वक्त लाइव वहां पर चल रहा है, वर्चुअली सभी जगह से कनेक्ट किया गया है, और कुछ देर में मुख्यमंत्री किसानों से बातचीत भी करेंगे अलग अलग जगहों से। बिल्कुल दीपांकर, तो मुख्यमंत्री का इस संबोधन में बेहद खास रह सकता है। जिस तरह से आपने जिक्र किया, चुनावी साल है, 2022 तक किसानों की आय डबल करने का लक्ष्य भी है, तो ऐसे में इस आपने आज के संबोधन के जरिए भले ही वर्चुअली जुड़ेंगे किसानों के साथ, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मैसेज पहुंचाने की सीएम की भी कोशिश होगी। बिल्कुल, जितना बड़ा ये कार्यक्रम किया गया है और जिस तरीके से किया गया कि मंत्रियों को उनकी विधानसभाओं में भेजा गया है, विधायकों को उनकी विधानसभाओं में भेजा गया है, सभी दर्जाधारियों की ड्यूटी इसमें लगाई गई है, और खुद मुख्यमंत्री राजधानी देहरादून में मौजूद है, तो सरकार की कोशिश यही है कि इस कार्यक्रम का एक बड़ा मैसेज पूरे राज्य में जाए। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात है कि किसानों की आय दोगुनी करनी है, साल 2022 और 24 तक का जो टारगेट है उसको पूरा किया जाए, तो किसान को भी साथ जोड़ा जाए, और इसी किसान के भरोसे साल 2022 का इलेक्शन सरकार के पक्ष में आए। दीपांकर, अभी हमने तस्वीरें दर्शकों को यहाँ पर दिखाई कि लाभार्थियों को जो चेक मिले हैं किसानों को सीएम की तरफ से, क्या आपकी उन लाभार्थियों से बातचीत हो पाई है? मेरे साथ एक लाभार्थी फोन पर ही मौजूद है। आपको 3 लाख का एक, अपना नाम बता दीजिए। टीना रावत। कहाँ से रहने वाली हैं आप? तो वाला। तो 3 लाख का चेक आपको मिला, किस क्या करेंगे आप इससे? अभी सर इससे हम रोजगार करेंगे सर अपने, मतलब ये अच्छी सरकार ने अपॉर्चुनिटी दी है हमें कि मतलब जिसमें ब्याज नहीं पड़ रहा है हमें, और 3 साल में हमें ये वापस लौटाना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमें मतलब इसका ये टेंशन नहीं रहेगा कि हमें इसका मतलब ब्याज वापस करना है, मतलब हमें सरकार ने ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम अपना स्वरोजगार कर सकते हैं। और पहाड़ में जो महिलाएं रहती हैं उनके लिए भी आप बड़ा कदम मानती है? कई महिलाएं वहाँ पर भी। सरकार का बहुत अच्छा वो है, एक सरकार का किसानों की तरफ मतलब प्रति। आप खुद मुख्यमंत्री की विधानसभा से है, तो आप कितनी खुश है? मैं बहुत खुश हूँ सर इस ऋण को। दीपांकर, एक सवाल जरा हमारी तरफ से ये भी पूछ लीजिए। बीना रावत जी हैं, महिला किसान हैं, जब भी बात किसानों की होती है तो अक्सर महिला किसानों की कहीं ना कहीं अनदेखी हो जाती है, लेकिन आज इस कार्यक्रम में ये लाभार्थी हैं, खुद इन्हें सरकार की तरफ से ये मदद मिली है, तो बाकी महिला किसानों के लिए क्या कहेंगी? बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं की कई बार अनदेखी की बातें आती है, लेकिन यहाँ पर महिलाओं को भी आगे लाया गया। आप महिला किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगी? इससे क्या होता है सर, आप सेल्फ डिपेंड से कहते हैं, हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं औरतें सर आज की डेट में, मतलब वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रह सकती है। इस लोन से तो मतलब बहुत अच्छा मतलब सरकार ने किया है औरतों के लिए। आप मानती है कि महिलाएं जो पहाड़ में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी चला रही है उनको लेना चाहिए लोन? बिल्कुल लेना चाहिए सर। ये इसमें तो देखिए आपको तो इतना मतलब लाभ कर रही है सरकार के, आपको मतलब इसमें ब्याज भी नहीं देना है, जबकि आपको इसे 3 साल में ये 3 लाख ही वापस। वरना ब्याज टेंशन होता था। टेंशन होता है, बहुत बड़ा टेंशन होता है। अपर्णा, आपने सुना कि रीना रावत का कहना है कि ब्याज एक बड़ी टेंशन होता था किसान के लिए, और ब्याज नहीं होगा और 3 लाख का लोन उस पर मिलेगा। एक बड़ी राहत सरकार की तरफ से और एक बड़ी पहल भी। बिल्कुल दीपांकर, जाहिर तौर पर जब कोई इंटरेस्ट पे कोई लोन लेता है, कोई भी शख्स चाहे वो कोई भी हो, तो अक्सर वो जो भी कमाता है वो सब कुछ ब्याज देने में ही उसकी भरपाई करता रह जाता है, लेकिन यहाँ पर बिना ब्याज के लोन देने की जो सुविधा की गई है, जाहिर तौर पर किसान उससे जो लाभार्थी हैं बेहद लाभान्वित हो रहे हैं और उस भावना को व्यक्त भी कर रहे हैं। जरा बताएं कि प्रक्रिया क्या है, दर्शकों के लिए हमारे बताएं कि प्रक्रिया कैसे रहेगी लोन लेने की। उत्तराखंड के जो 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, चाहे स्टेट कोऑपरेटिव के शाखाएं हो चाहे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव के ब्रांचेस हो, इसके अलावा जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है लगभग 700 के आसपास, इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज में आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बैंक से आप सीधा संपर्क कर सकते हैं, वहां पर आपको अपने डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे जिस जमीन के बिहाफ पे आपको ये लोन मिलेगा, और फिर डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद तुरंत आपको ये लोन अप्रूव हो जाएगा। जो सेक्रेटरी कोऑपरेटिव है मीनाक्षी सुंदरम, उनसे हमारी बातचीत हुई थी, उनका कहना था कि कोशिश ये की गई है कि प्रक्रिया को बेहद आसान बना जाए ताकि आसानी से लोन मिल सके। तो अब आज से ये शुरुआत हुई है और जैसे जैसे अब धीरे धीरे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो सभी डिस्ट्रिक्ट। बिल्कुल दीपांकर, हम तस्वीरें में लगातार वहां पर दिखा रहे हैं दर्शकों को सीधी तस्वीरें कि अब बस थोड़ी ही देर में सीएम भी संबोधित करने जा रहे हैं, और स्टेज की तस्वीरें हमारे दर्शक देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पोडियम है उसे शिफ्ट किया गया है जहां पर सीएम बैठे हुए हैं, और अब से शायद थोड़ी ही देर बाद सीएम यहां पर संबोधित करें। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का संबोधन होगा, जो बात आपने कही मुख्यमंत्री का संबोधन। भारत माता की, भारत माता की।
जरा हाथ खड़े करके बोले भाई, जरा अब लगना तो चाहिए किसान बैठे हैं सामने। बोलो भारत माता की, भारत माता की जय जवान, जय जवान, जय जवान। अब लगा कुछ कि किसान हैं सामने बैठे हुए। दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के बृहद ब्याज मुक्त ऋण कार्यक्रम के अवसर पर आज मंच पर विराजमान प्रदेश के सहकारिता और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी, मंच पर विराजमान सभी हमारे विधायकगण, श्री मुन्ना सिंह चौहान जी, सहदेव सिंह पुंडीर जी, गणेश जोशी जी, हरवंश कपूर जी, खजान दास जी, उमेश शर्मा काऊ जी, हमारे कोऑपरेटिव के चेयरमैन अमित शाह जी, सचिव कोऑपरेटिव मीनाक्षी सुंदरम जी और तमाम जो 101 जगह पर कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, श्री सतपाल महाराज जी, मदन कौशिक जी, यशपाल आर्य जी, हरक सिंह रावत जी, सुबोध उनियाल जी, अरविंद पांडे जी, रेखा आर्या जी, सांसद श्री अजय भट्ट जी, तीरथ सिंह जी, अजय टमटा जी, नरेश बंसल जी, नेता प्रतिपक्ष श्रीमती इंदिरा हृदयेश जी, विधानसभा के हमारे उपाध्यक्ष श्री रघुनाथ सिंह चौहान जी, सभी हमारे दायित्वधारीगण और तमाम विधायकगण, हमारे 71वें विधायक जी भी यहाँ पर हैं, मैन साहब, और सभी हमारे सम्मानित उपस्थिति, इस पंडाल में उपस्थित मेरे किसान भाइयों बहनों, अन्य उपस्थिति और पत्रकार मित्रों, आज एक बेहतर संयोग है कि उत्तराखंड में जहां एक साथ 25,000 किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है, वहीं आज लोकसभा में जो नए कृषि कानून आए हैं उन पर आज वहां पर चर्चा हो रही है। एक संयोग है, और कुछ राज्यों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली को छोड़ दें तो कुछ राज्यों में चक्का जाम की भी घोषणा आज किसान संगठनों के द्वारा की गई है। अब उसमें किसान हैं या नहीं है, या किसानों को कौन किस तरह से बरगला रहा है, यह अलग जांच का विषय है। लेकिन मैं अपनी बात यहीं से शुरुआत करूंगा कि जो 3 सुधार कृषि कानूनों में किए गए हैं, कोई ये बात बताने वाला नहीं है राज्यसभा के अंदर, लोकसभा में जब चर्चा होगी, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये कानून में जो सुधार किया गया है, ये कानून किसानों के अनहित में है। ये कोई भी नहीं बता सकता। ये मैं आज अभी आपको दावे के साथ आपके सामने बात कह रहा हूं। क्यों? ये किसी के पास इस बात का, जो ये आंदोलन कर रहे हैं, कोई ये नहीं बता सकता कि ये कानून किसानों के लिए किस तरह से नुकसानदेह है। इतना बेहतर कानून बनाया है कि मंडी के अलावा किसानों को ये छूट दी गई है, स्वतंत्र किया गया है किसानों को कि आप कहीं पर भी जाकर के, जहां पर आपको अच्छा मूल्य मिलता है, आप अपना माल बेच सकते हैं, अपना उत्पाद बेच सकते हैं। मैं समझता हूं कि किसानों को अगर आजादी मिली है तो वास्तव में इसकी कृषि कानून से मिली है। ये मैं आज दावे के साथ इस मंच से कहना चाहता हूं। ये किसानों को जो लोग बरगला रहे हैं, अब तो सारी चीजें सामने आ गई हैं कि 302 ट्विटर हैंडलर
ये पाकिस्तान के इसमें है। ये चीजें सामने आ गई हैं। 302 सिख फॉर जस्टिस फॉर सिख, ये अमेरिका में बैठे हुए लोग यहां पर इस आंदोलन को भड़काने का काम कर रहे हैं। ये इस देश को तोड़ना चाहते हैं, इस देश की एकता को खंडित करना चाहते हैं। जो नहीं चाहते कि आज जो भारत देश मजबूत हो रहा है, ये देश मजबूत हो। अभी हफ्ता 15 दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि भारत का प्रधानमंत्री एक देशभक्त प्रधानमंत्री है, और देशभक्त नहीं, उसने कहा डेंजरस कहा, उसने डेंजरस पेट्रियट कहा प्रधानमंत्री मोदी के लिए। क्या देशभक्त होना कोई अपराध हो गया है? और इसलिए मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं अपने किसान भाइयों को कि जो काम किसानों के लिए नरेंद्र भाई मोदी ने किया, आज तक कोई उस काम को नहीं कर पाया। अगर किसी ने प्रयास किया था तो प्रोफेसर स्वामीनाथन ने किया था, और स्वामीनाथन के सपनों को अगर साकार करने का काम किया है, उनकी सिफारिशों को अगर किसी ने जमीन पर लाने का काम किया है, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया है। और इसलिए नरेंद्र भाई मोदी पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। किसानों के हित के लिए चाहे गुजरात हो, चाहे देश में पिछले वर्षों में आप सब देख रहे हैं, आज किसानों को 1.5 गुना मूल्य उनके लागत मूल्य का 1.5 गुना एमएसपी दी जा रही है। क्या पहले किसी ने इस बात का सोचा? आज किसानों को कुसुम योजना चला करके कि वो सोलर से बिजली पैदा करके ट्यूबवेल चलाएं, और जो बिजली बच जाएगी उसको सरकार खरीदेगी, उनकी इनकम बढ़ाने का काम किया गया है। इन्होंने बांस पर प्रतिबंध लगा दिया, बांस को जंगली प्रजाति कर दिया। सारा बांस का उद्योग इस देश में खत्म हो गया। हम कागज चीन से आयात कर रहे थे, नरेंद्र भाई मोदी ने कहा नहीं, ये बांस ये हमारी क्रॉप है, हमारी फसल है, किसान इसको लगा सकता है और जब मर्जी आए काट कर और बेच सकता है। आज देश के अंदर बांस की कीमत बढ़ गई और बांस का उद्योग आज फिर भारत में सांसें लेने लग गया है। और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुन